नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मसूर दाल की बड़ी। बहुत ही आसान तरीके से एकदम मार्केट के जैसा देखने में, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा शुद्ध और स्वादिष्ट हम इस बड़ी को अपने घर में बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बनाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट करें। इस बड़ी को बनाने के लिए हमने लिया है मसूर का दाल। तो यहाँ पर हमने 2 केजी मसूर दाल को अच्छे से धोकर ओवरनाइट के लिए भिगोने के लिए रखा था। बड़ी सुबह सुबह धूप में बनानी होती है। बड़ी जितना सुबह और जल्दी बनाएंगे उतना ही जल्दी और एक ही दिन में आपका बड़ी सूख कर तैयार हो जाएगा। इसीलिए बड़ी जब भी बनाएं तो सुबह के टाइम में बनाना ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेट से बनाएंगे तो वो अच्छे से सूख नहीं पाएगा, फिर उसे रखने और उठाने का झमेला हो जाता है। इसीलिए अब बड़ी तो हमें धूप में ही बाहर बनानी होती है, इसीलिए इस चीज़ को खास ध्यान दें। ओवरनाइट भिगोने के बाद इस दाल को हम अच्छे से इसे मसल कर, जब तक ये देख रहे हैं झाग झाग सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल रहा है, जब तक ये क्लीन पानी इससे ना आने लगे उतना देर हम इसे धोकर एकदम क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 से 12 बार पानी डालकर एकदम साफ से दाल को धो लिया। पानी तो निकाल लिए, लेकिन तले में थोड़ा सा है, इसे भी जैसे हम ये दाल को खाली करेंगे तो तले का पानी आएगा तो हम उसे फेंक लेंगे। तो जितना मिक्सी जार में एक साथ इजी से पीस जाए उतना हम दाल को इसमें लेंगे। लेकिन जार में, छोटा जार बड़ा जार, कौन सा जार में आप पीस रहे हैं अपना सुविधा के अकॉर्डिंग देख ले। बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 चम्मच के अंदाज से उसमें पानी लेंगे और ज़्यादा बारीक नहीं, हल्का फुल्का उसमें दरदरापन रहे उस तरह से हम पीस कर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए पानी ज़्यादा लेंगे तो पेस्ट आपका ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे बढ़िया जो है आपका परफेक्ट शेप का नहीं बन पाएगा। इसलिए ध्यान रखें, जिस तरह पकोड़े के लिए हम बेसन लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह का आपका बेसन तैयार होना चाहिए बड़ी के लिए। यहाँ पर देखिए किस तरह का है, जिस तरह हम रखें बिल्कुल उसी तरह का रहनी चाहिए, फैलनी नहीं चाहिए। ड्रॉप करने के बाद इस तरह का होनी चाहिए। इसीलिए पानी पीसते समय ध्यान दें कि बहुत कम ही देंगे। बिना पानी का पीस रहा है तो आप बिना पानी का भी पीस सकते हैं। और एकदम फाइन सा बारीक भी नहीं करनी है और न ज़्यादा दरदरा रखना है। बिल्कुल हल्का फुल्का सूजी का दरदरापन रहता है न, बिल्कुल उसी तरह का दरदरापन रहेगा तो एकदम बहुत ही बढ़िया और हल्का आपका बड़ी बनकर तैयार होगा। बड़ी का जब भी बैटर तैयार करें तो हल्का दरदरापन का बड़ी आप बना कर देखिए, बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर सारा बेसन हमारा तैयार हो चुका है पीस कर। देखिए इस तरह से भिगोया हुआ दाल का बेसन, फेंटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये ऑलरेडी भिगोया हुआ रहता है तो बहुत ही हल्की रहती है। तो यहाँ पर बेसन हमारा रेडी हो चुका है। हमने पीसते समय इसमें ½ टी स्पून हींग भी दिया था, जिसकी शॉर्ट हमने नहीं लिया। आप जब भी पीसे तो उसमें हींग दे दे तो हींग सभी में मिल जाए, क्योंकि एक ही बार पीसते समय हमने डाला था तो सारा में हींग मिल जाए, इसीलिए हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बड़ी जब भी बनाएं तो हींग ज़रूर दें। हींग डालकर बड़ी बनाने से बहुत दिनों तक बड़ी एकदम फ्रेश रहती है। बड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं आइसिंग कोन। आपके पास अगर आइसिंग कोन नहीं है तो आप तेल का पाउच, दूध का पाउच या कोई सामान का प्लास्टिक है, कपड़ा में, साड़ी में, कोई भी चीज़ में आता है तो उसका कॉर्नर में थोड़ा सा कट कर उससे भी बना सकते हैं। अब बनानी किस तरह, यहाँ पर देखिए इस तरह से ड्रॉप करना। ये हाथ में सिर्फ आपको सैंपल हम दिखा रहे हैं। इस काम को हमें छत पर करनी है, कोई कपड़े के ऊपर में या फिर प्लास्टिक के ऊपर में। थाली या परात में भी घी को ग्रीस कर उसमें आप ड्रॉप कर सुखा सकते हैं, लेकिन कितना सारा हमें बनाना है तो कितना थाली में बनाएंगे, इसीलिए इस काम को हम छत पर करेंगे। छत पर यहाँ पर हमने फोल्डिंग के ऊपर में मोटा सा कपड़ा को डाल दिया है, फिर इस कपड़ा को डालेंगे और देखिए किस तरह से ड्रॉप कर रहे हैं। एकदम ईजी से सिर्फ 10 मिनट में एकदम पूरा फोल्डिंग हमारा भरकर बड़ी तैयार बन जाएगा। यहाँ पर देखिए बड़ी बनाने के कई तरीका हैं। हाथ से भी बना सकते हैं, बनाने का मशीन भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है। बिन मशीन का भी बिल्कुल मशीन जैसा एकदम फटाफट बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह से हम सारा बैटर से सारा बड़ी को बनाकर यहाँ पर रेडी कर लिया है। देखिए बढ़िया हमारा पूरा फोल्डिंग भर चुका है, पूरा बैटर से हमने बना लिया। पूरा दिन हम इसे इसी तरह धूप में रहने देंगे। पूरा दिन धूप में रखने के बाद हम इसे कपड़े से शाम में निकालेंगे।
बहुत ही ईजी से जैसे उड़द दाल की बड़ी निकालते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये निकल कर तैयार हो जाएगा। अगर धूप नहीं है, लेट से बनाएंगे तो फिर एक दिन में सूख नहीं पाएगा तो वो नहीं निकलेगा आसानी से। इसीलिए इस काम को सुबह सुबह करना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पूरा दिन हमारा धूप में बड़ी सूख चुका है। अभी शाम में 4:30 बज रहा है, लेकिन अभी भी धूप लग रहा है। तो अभी जब तक धूप है तब तक रहने देंगे। धूप जाने के बाद हमने सारा बड़ी को यहाँ पर कपड़े से निकाल लिया है। देखिए पूरा बड़ी हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छे से ये सूख गया है, लेकिन इसे हमें दूसरा दिन और सुखाना होगा। अभी भी ये सूख चुका है, हम आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया से तैयार हो चुका है। लेकिन अंदर अंदर हो सकता है ये सूखा हुआ ना हो। हमने तोड़कर भी इसे चेक कर लिया है, ये अंदर भी सूख चुका है। लेकिन फिर भी इसे हम दूसरा दिन धूप में इसे रखेंगे सुखाने के लिए। जब दूसरा दिन अच्छे से धूप में से ये सूख जाएगा तब फिर हम इसे एयरटाइट डब्बा में स्टोर करेंगे। देखिए अभी भी हम तोड़ रहे हैं, ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर से बहुत ही अच्छे से ये सूख कर देखिए किस तरह का खोखला बड़ी हो गया है। पूरा अंदर से एकदम फोंक बड़ी हमारा तैयार हुआ है। और सूखा हुआ है, पूरा अंदर तक भी सूख गया। इतना कड़ा धूप हमारे इधर था। लेकिन अभी इसे हम डब्बा में नहीं रखेंगे। पूरा दूसरा दिन भी हम इसे पूरा दिन इसे धूप में रख देंगे। अच्छे से धूप लगने के बाद फिर हम इसे स्टोर करेंगे। बड़ी हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है दूसरा दिन धूप लगाने के बाद भी। अब इसे हम एयर टाइट डब्बा में स्टोर कर सकते हैं। बड़ी हमारा बनाने का तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।